हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। चलो सर, आज क्या सर, आज वही जो मैं करना नहीं चाह रहा था लास्ट के दो वीडियो से, बट पता नहीं रिस्पॉन्स देखे तो मैं खुद शौक हूँ। 4K एक वीडियो पहुंचने वाला है, एक वीडियो 1K में जाने वाला है। तो लिटरली क्लासेस देखने वाले को पता नहीं, बट एमसीक्यू सारे अच्छे से देख रहे हो तो ठीक है। एमसीक्यू एक फायदा भी होता है, मैंने बोला भी था कि ज्यादा एमसीक्यू पे फोकस मत करना, बिकॉज कंसेप्ट क्लियर होगा, आपका एमसीक्यू लगेगा। आई गॉट 26 मार्क्स, आपको भी आएंगे एमसीक्यू में लॉ में नंबर। टेंशन नहीं लेना है, बस कंसेप्ट क्लियर रखना है सर आपको। सेकेंड बात, बस उतना ही एमसीक्यू जितना आपके केस सिनेरियो में दिया हुआ है, जस्ट 108 एमसीक्यू, ठीक है। और कुछ एमसीक्यू खुद से लगाने की कोशिश करो। सारे एमसीक्यू आप स्पून फिटिंग मत करो कि सामने वाला स्पून फिटिंग करा लाए। दिमाग लगाओ, कहीं ना कहीं दिमाग लगाओगे तभी लॉ में कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। सर आज क्या, आज जो कुछ एमसीक्यूज बचे थे ना, मैं सोच रहा हूँ इसको भी कवर कर देता हूँ कि कुछ चैप्टर्स के एमसीक्यू बचे थे तो क्यों इसको छोड़ूं। अपना चैप्टर 3 बना के या वीडियो नंबर 3 बना के इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। सर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, फ्रेंड को शेयर कर देना। 3 पार्ट में वीडियो है, प्लेलिस्ट में आप जाना। फर्स्ट पार्ट इसमें 4K व्यूज आने वाले हैं, सेकंड पार्ट 1K व्यूज होंगे उसमें, और थर्ड पार्ट में आपका पूरा एमसीक्यू कवर हो जाएगा। 1 आवर की वीडियो है, पहला वीडियो 52 मिनट, दूसरा वीडियो 1 घंटा। तो कहने को 2.5 घंटे में मैं पूरी एमसीक्यू कवर करवा रहा हूँ विद कंसेप्ट। और मैं ये नहीं कि 30 डेज हवाबाजी नहीं, मैं पूरा कंसेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, तो फुल कंसेप्ट डिस्कस होगा आपके साथ, ठीक है। और आपके जूनियर्स होंगे तो इसको इंटर क्लास आप सजेस्ट कर सकते हो। डेमो लेक्चर्स आर ऑलरेडी अपलोडेड इन माय चैनल, ओके। दूसरी बात क्या, मैंने रिवीजन सीरीज डाल रहा था एक्स्ट्रा, मैंने कंप्रोमाइज अरेंजमेंट चैप्टर का पूरा रिवीजन सीरीज खत्म किया है। आईबीसी बाकी है, फेमा बाकी है। विल ट्राई कि मैं 2-3 दिन में इसको ही खत्म करके आपके लिए मई 22 के लिए पूरा जुगाड़ हो जाएगा, ठीक है। चलो सर पहले स्टार्ट करने से पहले, यस, एमसीक्यू 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 आई डोंट लाइक, लिटरली आई डोंट लाइक, आई अवॉइड, बट एमसीक्यू लाइक्स मी। पता नहीं क्यों भाई इतना व्यूज आ रहे हैं एमसीक्यू में। हो सकता है कि कंसेप्ट की वजह से अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो इसी पॉजिटिव नोट पर स्टार्ट करते हैं और जो भी एमसीक्यूज बचे लास्ट के 20-30 एमसीक्यू उसको स्पीड वे में अच्छे डिटेल में खत्म करते हैं। चलो सर, ठीक है। सर आज करते हैं स्टार्ट पीछे से। सर पहला क्वेश्चन, Rupali is one of the directors of Superfast Vehicle Limited. She gave a written notice dated 10 जून 2021. रूपाली ने एक written notice दिया 10 जून 2021 in the specified format disclosing her shareholding interest in Vixen Traders Private Limited. Vixen Traders Private Limited में वो shareholding interest होगी। तो रूपाली ने अपना, पहले मैं समझाया था फिर जूम आउट कर दूंगा, जूम इन कर दूंगा, ठीक है। अपना written notice दिया, ठीक है, परफेक्ट। अब वो क्या है, एंड कैश विद डिस्क्लोजर इन बोर्ड मीटिंग, 17 तारीख को बोर्ड मीटिंग होने वाली थी, ऐसे करके। अब मेन क्वेश्चन देखो, मेन क्वेश्चन में क्या है, सिंपल आपको दिख रहा होगा शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट, सेक्शन 184 पर हिट कर रहा होगा कहीं ना कहीं। ये शेयर होल्डिंग इंटरेस्ट का आ रहा है कि हाँ उसमें क्या इंटरेस्टेड है, ये वो दिस, ठीक है। तो सुनो, क्वेश्चन का बस एक ही आपको वर्ड याद रखना है। क्या सर, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, इसमें ये पूछा फ्रॉम विच ऑफ द गिवन डेट्स 8 years आर टू बी काउंटेड फॉर प्रिजर्विंग, मतलब रखना है हर नोटिस ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। मान लो कोई डायरेक्टर ने बोला कि हाँ मैं इस कंपनी में इंटरेस्टेड हूं, तो कंपनी को वो मिल गया नोटिस, तो कब से वो नोटिस संभाल के रखना है, 8 साल तक। कंपनी यहाँ पे ये बोल दिया कि 8 years, ठीक है, बट कब से, फ्रॉम द डेट जिस दिन उसने डिस्क्लोज किया, या फ्रॉम द डेट जिस दिन वो बोर्ड मीटिंग में है, या फ्रॉम द एंड ऑफ कैलेंडर ईयर, या फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो सर सिंपल सा देखो, ये इसमें ज्यादा वो दौड़ भाग नहीं है, सिंपल सा क्या आपको याद रखना है, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब सर 21-22 चल रहा था, इसने इसके कोई भी डायरेक्टर बीच में अगर इंटरेस्टेड है वो इंटीमेट कर रहा है, तो 31 मार्च 2022 जो एंड होगा ना, यहां से क्या करना, 8 साल तक प्रिजर्व करना। तो यहाँ पे प्रिजर्विंग मतलब कितने टाइम तक रखना, बस ये याद रखना, कब से, 8 साल तक। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं वो दिमाग लगाने बोलूंगा आपको, ठीक है। तो ये बहुत ईजी वे में क्वेश्चन था, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो फ्रॉम द एंड ऑफ बोर्ड मीटिंग नहीं होगा, फ्रॉम द एजीएम नहीं होगा, और फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस नहीं होगा, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब फाइनेंशियल खत्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रितिका हॉस्पिटैलिटी सर्विस लिमिटेड हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन बिकाजी कामा प्लेस, ठीक है, for various kind of services, मेरा कंपोनेंट्स which are tour and travels both in India and abroad, in addition 6 directors। अब सुनो, कंपनी के कितने डायरेक्टर थे, 6 डायरेक्टर, ठीक है। सुनो मैं इसको डिस्कस करता हूँ, कंपनी में कितने डायरेक्टर थे, 6 डायरेक्टर्स थे, ठीक है। कहाँ गया 6 डायरेक्टर्स। अंद्रेज और रेसिडेंट ऑफ वार्सो पोलैंड आल्सो डायरेक्टरशिप, ठीक है। अंद्रेज करके कोई आदमी था, वो भी डायरेक्टरशिप कंपनी में होल्ड किया होता। 6 डायरेक्टर थे, इसमें एक था अंद्रेज और 5 डायरेक्टर थे और कोई, ठीक है। ड्यू टू एक्सट्रीमली बिजी शेड्यूल एट वार्सो ही रिजाइन एंड रिक्वेस्टेड कंपनी टू रिलीव हिम फ्रॉम डायरेक्टरशिप। एक तरह से बोला जाए तो ये फॉरेन डायरेक्टर, क्या है ये, एक तरह से फॉरेन डायरेक्टर,
ठीक है, इंडिया का कंपनी तो है बट ये क्या है, फॉरेन डायरेक्टर, तो फॉरेन डायरेक्टर है, अभी ये रिजाइन करना चाहता है, ठीक है। विद व्यू टू इंटीमेट द रजिस्ट्रार रिगार्डिंग रेजिग्नेशन ऑफ अंग्रेज, द कंपनी फाइल दिया है, कंपनी ने DIR 12 फाइल किया 26 जुलाई 2021 को इन रिस्पेक्ट ऑफ साइलिंग एंड फाइलिंग DIR 11। DIR 11 कौन फाइल करता है, जो डायरेक्टर रिजाइन करता है, आपको याद होना चाहिए। DIR 12 कंपनी फाइल टू ROC, DIR 11 डायरेक्टर फाइल टू ROC, बट एक चीज याद रखना, DIR 11 इज नॉट मैंडेटरी, पर्सन चाहे तो, बट यहां पे बोला कि हाँ ठीक है वो DIR 11 फाइल करना चाहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन बी ऑथराइज्ड बाय अंग्रेज इन एडिशन टू प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, बोला कि हाँ हमें पता है कि अंग्रेज बाहर का आदमी है, एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑथराइज कर सकता है, CS को ऑथराइज कर सकता है, कॉस्ट अकाउंटेंट ऑथराइज करता है, बोलता है इन एडिशन, इनके अलावा और वो किसको ऑथराइज कर सकता है, तो पता बताता हूं, फॉरेन डायरेक्टर रिजाइन मारता है ना, तो वो है ना 3-4 लोग को ऑथराइज कर सकता है, CA CS CMA। अब वो बाहर का है तो एक रूल आता है कि वो जो रेसिडेंट डायरेक्टर है ना, रेसिडेंट डायरेक्टर, ठीक है, वो भी क्या कर सकती है, इसको साइन कर सकती है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, तो देखो यहां पे है ना प्रोफेशनल फ्रेंड है, फ्रेंड नहीं होगा, ठीक है, एक बार जूम करता हूं, प्रोफेशनल फ्रेंड नहीं होगा, हिज कजन बैटेक नहीं होगा, जो अर्लियर जो को डायरेक्टर है ना कंपनी में, जो रेसिडेंट डायरेक्टर ऑफ ऋतिका उस कंपनी में रेसिडेंट डायरेक्टर होगी, वही क्या कर सकती है, इसको बिहाफ में साइन कर सकती है। ये रूल्स की बातें, बहुत टिपिकल रूल्स की बातें यहां से निकल के आता है, ठीक है, तो इतना बस याद रखो। देखो जहां पे दिमाग लगाना होगा ना, यहाँ पे आपको ये याद करना पड़ेगा, ठीक है। इन एडिशन कौन कर सकता है, उस कंपनी का को डायरेक्टर, तो देखो फ्रेंड नहीं कर सकता, कजन नहीं कर सकता, क्लोज फ्रेंड नहीं कर सकता, उसी कंपनी का को डायरेक्टर जो होगा ना, उस बाहर वाले डायरेक्टर के बिहाफ में साइन कर सकता है, ठीक है। दिमाग में घुस गया, चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो, गुड क्वेश्चन, ठीक है, easy question, good question. 3 directors, namely Samiksha, Santosh and Samta Intimated Autoplastic Limited, McLaren Toil Limited, about their participation in the board meeting through video conferencing at the appropriate time of year. However, after attending the first meeting held in the financial year 21-22 by means of video conferencing, Santosh want to participate in the next meeting at a future date at a person. मतलब संतोष ने क्या किया, बोला कि हाँ मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए आना चाहता हूँ। तो याद रखना, वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग आपको कैलेंडर ईयर के लिए एप्लीकेबल होता है, आपको स्टार्टिंग में इंटीमेट करना पड़ता है कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में भी आ सकता हूँ। क्या वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में इंटीमेट करने के बाद वो मैंडेटरी हो जाता है, उसको सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में ही आना है? बिल्कुल नहीं, वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग इज एन ऑप्शन, चाहे तो वो पर्सन आराम से आ सकता है, बस उसको हाँ एक बार याद है ना, उसको इंटीमेट करना, जब नोटिस जाएगा ना उसको 7 दिन पहले बोर्ड मीटिंग के, बस उसको इंटीमेट करना है कि भैया वो वीडियो में आना चाहता है कि पर्सन आना चाहता है। बट वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग स्टार्टिंग में इंटीमेट होता है कि देखो साल के स्टार्टिंग में इंटीमेट हो गया कि आप साल भर में वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में आ सकते हो। अब ये आपने इंटीमेट कर दिया तो अब इससे बाइंडिंग नहीं हो जाओगे कि आप सिर्फ वीडियो ही में आओगे, नहीं, आप फिजिकल करना चाहो तो फिजिकल मीटिंग में आके अटेंड कर सकते हो। तो वही क्वेश्चन पूछा है, क्या इज इट पॉसिबल हिम टू डू वेदर कंसेंट गिवन फॉर पार्टिसिपेट मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रिमेंस वैलिड फॉर 1 ईयर? नहीं, वैलिड तो 1 ईयर है, बट वो फिजिकल भी आके अटेंड कर सकता है। जैसे इसको मन था यहाँ पे, संतोष वांटेड टू पार्टिसिपेट इन म्यूजिक इन पर्सन, पर्सन खुद आके वो अटेंड करना चाहता था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, संतोष कैन नॉट अटेंड इन पर्सन इवन कंपनी स्टैब्लिश, ऐसा कुछ नहीं है। संतोष कैन अटेंड फ्यूचर बोर्ड ओनली इफ ऑल रिमेन डायरेक्टर्स, ऐसा कुछ नहीं है। डायरेक्टर कंसेंट नहीं चाहिए, या 75% लीज 75% नहीं चाहिए भैया, सिंपल बात है। संतोष कैन अटेंड फ्यूचर बोर्ड मीटिंग इन पर्सन इफ इंटीमेट द कंपनी ऑफ इंटेंशन सफिशिएंटली इन एडवांस। मतलब सिंपल बात है, जिस दिन बोर्ड मीटिंग होगा 7 दिन पहले नोटिस आएगा, संतोष बता देगा भैया इस नोटिस में वो फिजिकल आएगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आएगा, ठीक है। तो एक बार तुम्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बता दिया तो ऐसा नहीं है कि तुम साल भर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही आओगे, ठीक है। चलो ये देखते हैं। A1 Software Limited is facing continuous losses and financial stress for last 4 years. In order to save company for implementing liquidation, it proposed scheme for compromise. आज ही हमने compromise chapter को खत्म किया है, जहां पर पता है कि कितने, देखो क्या बोला, मिनिमम हाउ मेनी क्रेडिटर्स इन वैल्यू मस्ट एग्रीड एंड कंफर्म टू स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज सो दैट ट्रिब्यूनल में डिस्पेंस। सर यही सब क्वेश्चन थ्योरी आ जाता है, पता है। ऑब्जेक्टिव पैटर्न से ये फायदा होगा इसमें कि ये सब क्वेश्चन थ्योरी में उठ के आएगा। तो कितने क्रेडिटर्स डिस्पेंस कर सकते हैं, मतलब मीटिंग बुलाना ही चाहते, बोलते ठीक है भाई 500 करोड़ है ना, 450 करोड़ में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है ना, ठीक है कर लो यार। कितने क्रेडिटर्स? सर 90% इन वैल्यू वाले हैं। तो 90% वैल्यू क्या होगा, 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड़, 1.5 करोड़ का क्रेडिटर्स है, तो 1 करोड़ 35 लाख वाला भी हाँ बोल दे तो चलेगा। तो 1 करोड़ 35 लाख पहले ही आंसर सही है, ठीक है। 1 करोड़ 20 लाख नहीं, 1 करोड़ 17 1 लाख 1 करोड़ 20 कितना होगा सर? 80% बिल्कुल नहीं, ये 85% बिल्कुल नहीं, ये ठीक है नहीं, तो ठीक है ऐसा कुछ नहीं है। 90% सिर्फ 90% होते ही हो सकता है, तो सिंपल प्रोविजन ये होगा, ठीक है। या कुछ देखो एक चीज और याद रखना, देखो सर आप बोलोगे सर इसमें भी तो हो सकता है 90% से ज्यादा है यहाँ पे ये, यस आप बोलोगे सर कितना है ये 95% है। तो सर क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन क्या देखो, होने को तो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, क्वेश्चन की वर्डिंग है मिनिमम कितने क्रेडिटर्स चाहे को खत्म कर सकते हैं। तो मिनिमम भैया बता दो ना 90%, बस 90% मिनिमम है, मैक्सिमम तो भाई 99% भी कर दो, 99 का 100% कर दो।
मिनिमम बोल रहा है मिनिमम, तो मिनिमम याद रखना ये कीवर्ड आपको आएगा, क्योंकि यहाँ भी 90% हो रहा है और यहाँ भी 90% से ऊपर हो रहा था, कहीं ना कहीं दोनों मिलकर खत्म कर सकते हैं, डिस्पेंस ऑफ कर सकते हैं, बट इसने बोला मिनिमम, तो मिनिमम आपका 90% याद रहना चाहिए आपको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं कितने देर में हुआ, 10 मिनट है, 3-4 मिनट मैंने ज्ञान दिया था, ठीक है, साथ अच्छा चल रहा है। रत्न और डिटेल चल रहा है। रत्नम लॉजिस्टिक लिमिटेड स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज टू द ड्यूरेशन, कॉम्प्रोमाइज करना चाहता है रत्नम लॉजिस्टिक लिमिटेड, ठीक है। उसमें देखो 1400 शेयर होल्डर्स है, सुनो मैंने क्या बोला था, कितने शेयर होल्डर्स को कभी भी कंप्रोमाइज का स्कीम आएगा ना, तो मेजोरिटी प्लस 75% इन वैल्यू, मेजोरिटी मतलब 51 लोग प्लस 75% इन वैल्यू, दोनों का हाँ होना चाहिए, दोनों प्लस है, मतलब देखें क्या पहले मेजोरिटी हो रहा है, फिर देखें क्या 75% वैल्यू हो रहा है, तो देखो यहाँ पे क्या है 1400 शेयर होल्डर्स है, इसमें से 1100 ने अटेंड किया, तो सर याद रखना ये नहीं होता है जिसने अटेंड किया उसका हम काउंट करते थे, 1100 में अटेंड किया, 600 शेयर होल्डर्स ने फेवर में गए, तो क्या मेजोरिटी आ गया, यस 1100 का 50% क्या होगा 550, उसमें मेजोरिटी 600 है, यस मेजोरिटी हो गया। अब चेक करेंगे क्या 75% हमारा वैल्यू आ रहा है, तो देखो 1100 लोग ने 90 लाख का शेयर होल्डिंग किया हुआ था, बट जिसने हाँ बोला वो 600 शेयर होल्डर्स थे, मेजोरिटी तो हो गया, प्लस 68 लाख, तो देखेंगे 68 लाख या 90 लाख का 75% है, यस 75.55, ठीक है, तो यस मेजोरिटी प्लस 75.55, तो देन द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज शैल बी टेकन एज अप्रूव। अगर यहाँ पे मैं बोलता 68 नहीं है सर 58 लाख है, तो क्या होता है आपका आंसर, 58 लाख है, देन 64%, भैया मेजोरिटी तो हो गया तुम्हारा 600, बट 64% ही हुआ, लेस देन 75%, तो दोनों कंडीशन 60 में सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो ये स्कीम नहीं अप्रूव होता, बट कोई नहीं, क्वेश्चन में 68 है तो आपका दिमाग लाना चाहिए, यस हो गया फिर तो, ठीक है। सर ये क्वेश्चन है ना 103 बहुत इजी क्वेश्चन है, बट मैं भी जब सॉल्व करा था मैं भी थोड़ा दिमाग लगाया इसमें। सर क्या था 103 बहुत इजी क्वेश्चन था। प्रिंस इज होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन 20 कंपनी, सर ये बोल दिया ये होल्ड कर रहा है डायरेक्टरशिप 20 कंपनीज में, ऑलरेडी 20 कंपनीज में डायरेक्टरशिप होल्ड कर रहा है। विच ऑफ 7 आर पब्लिक कंपनी, 7 क्या इसमें पब्लिक कंपनी है, परफेक्ट, एंड 3 हैव बीन कैटेगराइज्ड एज डोरमेंट, इसमें से 3 क्या हुआ, इस 7 में से 3 क्या हुआ डोरमेंट, मतलब टोटल 20 है, इसमें 7 पब्लिक है, उसमें 7 में से 3 डोरमेंट है, ठीक है। He has offered alternative in 8 more companies, अब ये 8 more companies को और ऑफर आया, भैया 20 तो ऑलरेडी हो, प्लस 8 आ गया तो 28 हो जाओगे तुम, तो क्या तुम 8 होते ही तुम 28 हो गए, तो क्या तुम 8 कंपनी में करोगे, तो 8 कंपनी रिजेक्ट कर दोगे, क्योंकि मैक्सिमम 20 ही हो सकता है, यहाँ पे लिख दिया इसने ऑलरेडी 20 कंपनी होल्ड कर रहा है, बट सर एक चीज ध्यान आया हो आपको, 20 कंपनी होल्ड तो कर रहा है, बट इसमें कहीं ना कहीं 3 डोरमेंट आ रहा है, कहाँ गया 3 हैव बीन डोरमेंट, सेकेंड इसमें हाईलाइट का होना चाहिए, हाँ ठीक है, ठीक है एक सेकेंड, ठीक है देखो 3 हैव बीन कैटेगराइज्ड एज डोरमेंट कंपनीज, तो सर 20 में से 3 डोरमेंट है, तो 3 डोरमेंट काउंट नहीं होता है 20 के लिए, मैंने आपको बताया था, तो आपको 8 कंपनी का और ऑफर आया, 20 तो आपको ऑलरेडी होल्ड किए हुए, बट 3 डोरमेंट है, तो -3 कर दो, बचा कितना 17 बचा, तो आपको 20 कर सकते हो, तो 8 कंपनी का ऑफर आया, कोई बात नहीं 8 तो नहीं कर सकते, बट 3 और कर सकते हो, क्योंकि 3 तो डोरमेंट है, डोरमेंट एक्सक्लूड होता है 165 डेफिनेशन में, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा सुनो, along with existing 20 companies he can direct only in 3 new companies, 3 क्यों, क्योंकि 3 डोरमेंट थी, उसके रिप्लेस में 3 कंपनी में और हो सकता है, ठीक है, दैट्स इट इजी। चलो यार डिटेल में जा रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, बट ठीक है यार अच्छा लगेगा आपको डिटेल में जाने। देखो पूरा प्रोविजन डिस्कस करो, 20 कंपनीज मैक्सिमम 10 पब्लिक होता है, उसमें 10 पब्लिक में याद रखना क्या क्या काउंट नहीं होता है, डोरमेंट कंपनी वाला काउंट नहीं होता है, तो भाई 20 है, 3 डोरमेंट है, 3 हटा दो, 3 नई कंपनी में और जा सकता है, बट याद रखना वो मैक्सिमम 10 ही पब्लिक होनी चाहिए, तो पब्लिक भी एक्सीड ना करिए, ध्यान रखना, ठीक है। वो इसका मैं बताता हूँ, रचित, संचित एंड देविसिका, निहारिका, वैष्णवी, मोहित, सोमेश आर डायरेक्टर्स ऑफ वृंदा प्लांट्स लिमिटेड, संचित वाज अपॉइंटेड अल्टरनेट डायरेक्टर ऑन 25 अगस्त, इसको मैं लास्ट में देता हूँ, ठीक है, इसको डिस्कस करूंगा लास्ट में, पहले ये देखता हूँ। 101 टॉप फुटवेयर लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन सिंगापुर एस्टैब्लिश अ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन चेन्नई, इट्स टू भाई यार सिंपल है यार, ये तो जहन में आ गया होगा कि बाहर में कंपनी है उसको इंडिया बिजनेस करना पड़ा, तो इंडिया बिजनेस आते ही वो 30 दिन के अंदर कहां सबमिट करके, न्यू दिल्ली आरओसी, ठीक है, तो ओवर न्यू दिल्ली आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनी आरओसी सबमिट करना पड़ेगा, कहां न्यू दिल्ली आरओसी, ठीक है इजी। ठीक है अब देखो 100 क्या प्रोविजन पे है, Sipdip submitted his claim as an operational creditors to the liquidator of Chiranjeevi Product Limited, which is under liquidation. Sipdip ने क्या किया, क्लेम किया as an operational creditor बन के Chiranjeevi Product Limited, which under after submission of claim, Sipdip is desirous of altering it of the following for option which देखो सिंपल सेक्शन 38 है यहाँ पे, ठीक है, अल्टर कर सकते हो कैसे 14 days,
ठीक है। 14 डेज में सबमिशन टू लिक्विडेटर और लिक्विडेटर सबमिट करते ही वो देखो ये याद कर, इसमें मैं क्या समझाऊंगा 14 डेज बाई 14 डेज, या 10 डेज नहीं होता, 5 डेज नहीं होता, 30 डेज, आपने पढ़ा होगा सेक्शन 38, तो आपको 14 डेज याद आ गया होगा। तो देखो जहां डेज है, जहां पे आरओसी 30 दिन में फाइलिंग कराई है, मैं क्या समझाऊं 30 दिन मतलब 33 THIRTY, 40 मतलब FOURT, नहीं ये इजी है यार, 14 डेज के अंदर फाइल करना नहीं है तो सेक्शन 38 पढ़ के आना फिर इसके लिए आप। जहां प्रोविजन है, जैसे पिछले क्वेश्चन में प्रोविजन था ये 103 में, यहां मैं समझाया, बट 14 डेज करना पड़ता है सबमिशन टू द लिक्विडेटर चेंजिंग ऑफ इट्स सबमिशन, तो भाई अल्टर कर सकता है 14 डेज के अंदर। देखो ये 99, देखो 99 कितना बड़ा क्वेश्चन है, एक सेकेंड, 99 कितना बड़ा क्वेश्चन है देखो। Munich Hospitality Service Limited was admitted in corporate insolvency resolution process under Section 7 of the Insolvency Bankruptcy Code. The resolution provision Mr. Thomas after his conduct a meeting of committee of creditors, but the same was adjourned due to the lack of quorum at the general meeting. The general meeting was resumed. Resolution passed by COC present. COC वाले ने present resolution pass किया 51% voting के साथ, ठीक है। फॉर लिक्विडेशन ऑफ मुनिक हॉस्पिटैलिटी सर्विस द कॉर्पोरेट डेटा प्लेस द बिफोर कंप्रेस यू आर क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट कंप्राइज द टर्म्स ऑफ RP are required to advise whether the resolution of liquidation process passed by the certain commercial president voting is valid। भैया 51% तो होता ही नहीं होता, वो तो कहने के लिए है, कोई वोटिंग 66% से रेजोल्यूशन पास होगा, ठीक है। तो रेजोल्यूशन ऑफ लिक्विडेशन ऑफ मुनिक हॉस्पिटैलिटी सर्टेन प्रेसिडेंट वोटिंग इज नॉट वैलिड, 51% इज नॉट वैलिड सिंस द रेजोल्यूशन हैज नॉट बीन अप्रूव्ड बाय मिनिमम 66% ऑफ वोटिंग शेयर्स ऑफ द क्रेडिटर्स। तो सर 66 तो हर जगह है, विड्रॉ के केस में 90% आता है, आपको ये सब रेजोल्यूशन लिमिट याद होना चाहिए। नहीं याद है तो आप मेरे को बताना, मैसेज करना, टेलीग्राम पे मैंने ओपन किया हुआ चैनल, आप वहाँ पे मैसेज करना, सर एक रेजोल्यूशन का क्या करो शीट बना के दे दो, मैं आपको एक पेज में शीट बना के अच्छे से प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, सारे रेजोल्यूशन का। तो 90% होता है विड्रॉ केस में, मोस्टली PPIRP बोल रहा हूँ, CIRP के केस में 66% मेजोरिटी 66% पे ही वोटिंग होता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये होगा, 51% नहीं होगा, 66% होगा। इजी क्वेश्चन था, इतना बड़ा क्वेश्चन घुमाया बस। हाँ ठीक है। रूबी पेटल्स लिमिटेड स्मॉल कंपनी है, ठीक है। फाइल्स एन एप्लीकेशन विद द नेशनल कंप्लीट स्टैंडिंग द फास्ट ट्रैक चाह रहा है। देखो दो टाइप होता है, एक नॉर्मल होता है CIRP, एक फास्ट ट्रैक CIRP हमें याद है, यहाँ पे एक्सटेंशन हो सकता है, बट यहाँ पे देखो ये सब क्वेश्चन में एक बताता हूँ, मैं फंसा था एक बार, हाँ मेरे को याद है कि मैं फंसा था, सुनो। फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंश्योरेंस प्रोसेस अगेंस्ट दिस कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ 90 डेज। 90 डेज में वो कंप्लीट नहीं हो गया, अब वो मांगेगा एक्सटेंशन। देखना, ऑन बीइंग सैटिस्फाइड NCLT ऑर्डर टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ प्रोसेस बाय 30 डेज। अब NCLT ने क्या किया, एक्सटेंशन दे दिया 30 डेज। हाउ वे रूबी लिमिटेड अगेंस्ट इन एप्लीकेशन फॉर द फर्दर एक्सटेंशन। सर ये फिर फर्दर एक्सटेंशन मांग रहा है 10 दिन का। सर एक चीज याद रखना, मैं ये फंसा था यहाँ पे। देखो जैसे आपने पढ़ा होगा ना, एक्सटेंशन 45 डेज हो सकता है एक्स्ट्रा, ऐसे करके हो सकता है। सर वो वन टाइम एक्सटेंशन होता है, ये वर्ड याद रखना। आप एक्सटेंशन ले सकते हो, जो लॉ में दिया 45 डेज, जो भी एक्सटेंशन दिया आप वो ले सकते हो, ठीक है। बट याद रखना एक ही बार में जाके 45 ले लो, मतलब मैक्सिमम 45 बोला, आपको 10 चाहिए 10 मिलेगा, लेकिन एक ही बार मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना, इसने 30 ले लिया ना, तो बस इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं है। अब लेना था यहीं पे 45 ले लेता, बस उसने 30 ही लिया ना, जाओ भाई, है लॉ 45 लेने का, बस तुमने 30 ही लिया ना भाई, तुम्हें नहीं देंगे 10 एक्स्ट्रा, ठीक है। सुनो, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कैन नॉट एक्सटेंड द पीरियड ऑफ फास्ट ट्रैक कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस अगेंस्ट रूबी पेटल्स बाय अनदर 10 डेज सिंस एक्सटेंशन शैल बी नॉट बी ग्रांटेड मोर देन वंस। एक्सटेंशन आपको मिलेगा बट एक ही बार मिलेगा, जो लॉ में लिया हुआ उतना ही मिलेगा। आपको 10 दिन चाहिए 10 दिन लो, एक ही बार लेकिन मिलेगा आपको, मतलब 2 बार एक्सटेंशन के लिए कभी नहीं आ सकता। मैं क्वेश्चन फंसा था, मेरे को लगा 45 डेज मैक्सिमम में, क्या दिक्कत है, 30 यहाँ मिल गया, 10 यहाँ मिल गया, अभी 5 दिन आके 5 और ले लेगा। नहीं भाई, एक्सटेंशन आपको एक ही बार मिलेगा, चाहे वो 45 लेना तो 45 पूरा जाके लो, ठीक है। चलो पानी पी लेता हूँ, वेट। चलो आगे बढ़ाते हैं, कुछ क्वेश्चन बाकी है, खत्म करते हैं उसको, ठीक है। चलो सर 97 वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन मेरे को लगा इस MCQ बुकलेट है। क्यों सर, सुनो। न्यू एरा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ऑफ न्यू दिल्ली रजिस्टर्ड विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज ए NBFC, ठीक है, हैज डिफॉल्टेड इन पेमेंट। उसने क्या क्या डिफॉल्ट किया, NBFC ने डिफॉल्ट किया। आपके दिमाग में आ गया होगा सर, अमेंडमेंट आया था 500, एक बार दिखाई देता हूँ सब, 500 करोड़ का अमेंडमेंट आया था। अगर NBFC 500 करोड़ वाले है, उस टाइप वाली है, तो ये भी कॉर्पोरेट डेटा की डेफिनेशन में आएगी और इस पे भी CIRP चल सकता है। अदरवाइज NBFC ये सब क्या है, ये सब फाइनेंशियल सर्विस में आती है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर आती है और एक्सक्लूड होती है, ठीक है। अब देखो लॉ वाले ने क्या किया, क्वेश्चन में क्या किया, NBFC तो लिख दिया, उसने क्या डिफॉल्ट किया, ऐसे ऐसे समर्थ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ओन बाय टू ब्रदर्स, उसने क्या किया, NBFC को फाइल किया। क्या NBFC पे CIRP चल सकता है? सर आपके दिमाग में पहले आएगा यार इन्फॉर्मेशन तो इनकम्प्लीट है, लिखो तो NBFC कितने एसेट्स या टोटल एसेट्स क्या है NBFC का, ये तो डालो, क्योंकि NBFC का टोटल एसेट्स अगर
वैल्यू 500 करोड़ टाइप वाली होती है तो उस पर एनबीएफसी लगता है, उस पर भी सीआरपी लगता है, अदरवाइज सीआरपी नहीं लगता। तो कहीं भी 500 करोड़ का जिक्र नहीं था। तो दो टाइप के आंसर आएंगे, या तो इस पे सीआरपी हो सकता है या तो नहीं हो सकता। तो एज्यूम करना पड़ेगा भैया, ऑब्जेक्टिव में एज्यूम कहां से करोगे। तो इस सब क्वेश्चन का एग्जाम में आएगा ना, तो सतर्क करना, सावधान रहना, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया तो समझ जाना कि भैया वो एनबीएफसी पे फाइनेंशियल सर्विसेज आर एक्सक्लूडेड, ठीक है। नई इन्फॉर्मेशन दिया तो डीम मत मांग लेना, वो 500 एसेट्स वाली है, 500 करोड़ एसेट्स वाली है, ठीक है। तो ये डिस्प्यूटेबल क्वेश्चन था। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पे कुछ 500 करोड़ नहीं लिखा है, मतलब क्या हुआ है, फाइनेंशियल सर्विस में आती है एनबीएफसी, होगी 300 करोड़ 400 करोड़ वाली, तो भैया एक्सक्लूडेड है। तो केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर समझ में द कैपेसिटी एज ऑपरेशन इज नॉट एंटाइटल्ड टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस अगेंस्ट न्यू एरा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर आर एक्सक्लूडेड, क्योंकि यहाँ पे 500 करोड़ वाला कुछ दिया ही नहीं है। तो भैया डीम्ड मान लिया इसने कि भैया ये 300 200 100 करोड़ वाली है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर एक्सक्लूडेड है, ठीक है। 96 अगेन इजी क्वेश्चन, मिस्टर विलास एंड मिस्टर बेंजामिन एंड मिस्टर चंदन आर पार्टनरशिप फॉर्म or name MS Avenchen Agro Products and Company, an agreement in writing was reached on the partner effort। इनके बीच एग्रीमेंट हुआ कि भैया जो भी डिस्प्यूट्स होगा वो कहाँ जाएगा, आर्बिट्रेटर में जाएगा, आर्बिट्रेटर के पास जाएगा, आर्बिट्रेशन में जाएगा, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ दिस रिटन एग्रीमेंट मिस्टर बेंजामिन, अब भैया रिटन एग्रीमेंट सब कुछ बन गया, सब कुछ लिखा गया, आर्बिट्रेशन जाएगा। अब मिस्टर बेंजामिन क्या हुए, एक पार्टनर, इन्होंने निकल गया और इन्होंने कोर्ट केस फाइल करना चालू कर दिया मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास। क्या ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर तीनों आए साथ में ना आर्बिट्रेशन में, तो कोर्ट जाना होगा तो तीनों साथ ही कोर्ट आर्बिट्रेशन करने कोर्ट के पास जाएंगे। अदरवाइज एक्सेप्शंस है कि अगर वो बायस ना हो आर्बिट्रेटर, ऐसा एक्सेप्शंस है, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टर बेंजामिन नहीं जा सकते, भाई तू बैठ शांति से। The suit filed by Mr. Benjamin against Mr. Vilas and Mr. Chandan cannot be admitted by magistrate court since the jurisdiction of the state courts outstated because of existence of valid, भैया arbitration agreement valid था, सब साथ में arbitration आए हो, तो भैया कोई एक आदमी कूद के कोर्ट नहीं आ सकता, जाना है तो तीनों साथ जाएंगे, फिर कोर्ट जाना है तो, ठीक है, इजी था। Mrs. Komal and Mr. Rajesh enter into an arbitration agreement in writing for the disputes that might arise in future in relation to their business transactions due to certain default. Mr. Rajesh dispute arises and come before the arbitrator for settlement. Before the conclusion of the arbitration proceedings, Mrs. Komal expired. अब ये चली गई। Mr. Rajesh set up dispute liabilities on the plea that arbitration agreement had come to end. बिल्कुल नहीं, किसी के डेथ होने से पहले अमेंडमेंट आया था, पहले बंद हो जाता था आर्बिट्रेशन। मान लो दो पार्टी हैं, दोनों बीच में आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हुआ, इसकी डेथ हो गई, क्या आर्बिट्रेशन खत्म हो गया, बिल्कुल नहीं। इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या करेगा, इसको आगे काम करेगा। तो ये अमेंडमेंट आया था नया, क्वेश्चन आने के चांसेस आ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव में याद रखना, ठीक है। द आर्बिट्रेशन बिटवीन मिसेस कोमल एंड मिस्टर राजेश शैल रिमेन इनफोर्सेबल एंड कैन बी कंटिन्यू बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर कोमल, जिसकी डेथ हुई उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव आगे काम करेगा। बट एक चीज और आएगा सर, मान लो इसमें पर्सनल नेचर का कुछ होता, तो मान लो ये मान लो क्रिकेटर था, ठीक है, ये स्कूल था, कोई स्कूल का प्रिंसिपल था, इन दोनों बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि सारे स्कूल के बच्चे को ये क्रिकेटर प्रैक्टिस करवाएगा। अब ये क्रिकेटर की हो गई डेथ, और इसका भाई था, वो था कुक। अब कुक आगे थोड़ी ना उसके रिगार्डिंग काम करेगा, नहीं। अगर वो पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था आर्बिट्रेशन का, तो यही खत्म हो जाएगा। बट ऐसा कुछ लिखा नहीं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं लीगल रिप्रेजेंटेटिव आगे काम करेगा इसका, ठीक है। देखो 94 क्वेश्चन आ गया एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है। तो अलेक्जेंडर फिलिप, फॉरेन सिटीजन, हैज मेड डोनेशन काइंड्स टू रेसिडेंट, ठीक है। फॉरेन का बंदा ने काइंड में दिया किसको, रेसिडेंट इंडियन को, फॉर देयर पर्सनल यूज। क्या दिया, कुछ गिफ्ट दिया, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए। व्हेन लिमिटेड डोनेशन काइंड एक्सक्लूडेड फॉर डेफिनेशन ऐसे से, तो यस कुछ पर्सनल यूज के लिए कोई सामान आया होगा ना, आर्टिकल आया होगा ना, अगर उसका वैल्यू 1 लाख, सुनो इसका देख ही लो एक बार, ठीक है, सुनो। ए डोनेशन इन काइंड बाय ए फॉरेन सिटीजन टू रेसिडेंट इंडिया शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन फॉरेन कंट्रीब्यूशन। वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन डेफिनेशन में आएगा ही नहीं इफ उसका मार्केट वैल्यू इन इंडिया, फॉरेन में नहीं, इन इंडिया में उसका मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सच गिफ्ट, जिसने वो डेट मिला, नॉट मोर देन 1 लाख, मतलब 1 लाख रुपया तक है चलेगा। फिर वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं, और फॉरेन कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं तो फाइलिंग फॉर्मेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन और प्रायर अप्रूवल कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। तो 1 लाख तक गिफ्ट है पर्सनल यूज के लिए, कीवर्ड याद रखना, पर्सनल यूज के लिए 1 लाख तक गिफ्ट है, काइंड में है, आर्टिकल में है, तो चलेगा, एक्सक्लूड होगा। 1 लाख से ऊपर का है तो भैया फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, फिर उस पर रेगुलेशन लगना चालू हो जाएंगे। सेकेंड, ठीक है। देखो मिस्टर रोशन गिव मिस्टर रोशन गिव 2 लाख कैश इन ईच ऑफ 2 हिज फ्रेंड्स, मिस्टर मानव एंड मिस्टर विवियन। रोशन ने 2 लाख ईच कैश दिया किसको, मानव विवान को, सिंस दे वर डाइड नीड ऑफ मनी फॉर देयर ओन बिजनेस। लेटर ऑन टाइम ऑफ रीपेमेंट ही आस्क्ड बोथ ब्राइड टू बाय फॉर इन्फ्लेटेड रेट क्रेडिट कार्ड्स ऑनलाइन ट्रांसफर फंड, द पेमेंट्स वर मेड इन इंस्टॉलमेंट्स, नेक्स्ट कपल मंथ व्हिच ही यूज्ड बिल स्टार्ट एडजस्टिंग अमाउंट, ये वो दिस दैट, ठीक है। सिंपल यही बोल दिया
ये मैंने आपको बताया था सेक्शन में 2 पेमेंट सिस्टम पढ़ाया था, आपको याद होगा मनी लॉन्ड्रिंग में। तो पेमेंट सिस्टम में ये लिखा होता है, यस मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन में पेमेंट सिस्टम इंक्लूड होता है जहाँ पे क्रेडिट कार्ड ऑपरेशन, डेबिट कार्ड ऑपरेशन, बैंकिंग सिस्टम सब आता है। तो वही बोला, क्रेडिट कार्ड से हुआ कोई दिक्कत नहीं है। तो मनी लॉन्ड्रिंग इन ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड थ्रू क्रेडिट कार्ड्स एंड ऑनलाइन ट्रांसफर्स कम्स अंडर प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग। तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, ये मैंने पढ़ाया हुआ था, सेक्शन नंबर 2 का बुक है कि मनी लॉन्ड्रिंग में अगर ये क्रेडिट कार्ड नहीं होता, बैंक ऑपरेशन होता तो बैंक ऑपरेशन भी आता। ठीक है, ऐसा नहीं है नॉट कवर नहीं है, सब कवर है। ठीक है, सिंस मानव यू आर नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट फ्रॉम दे आर नॉट कवर, ऐसा कुछ नहीं, कवर है नॉट डन। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, चलो कवर है यार, पर क्या बोलो मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ के आना। ठीक है, सुनो, नंदीस अ रेसिडेंट इंडिया रेमिटेड $1 लाख ऑन 7 जून to his son Ishan who is settled in California, USA. Signed he has urgently need required funds on 9 July. He Nandis again remitted 1 लाख तो भेज दिया, फिर क्या किया 9 जुलाई को $71,000 और भेजा। ठीक है, फिर फर्स्ट प्राइज ट्रीटमेंट सम ऑफ 79 और भेज दिया। तो कितना हो गया सर, 1 लाख, 2.5 लाख। तो हमें पता है ना LRS स्कीम में 2.5 लाख तक हम भेज सकते हैं। तो सर एक याद है, ये 2.5 लाख भेज सकते हैं ना, फॉर अ फाइनेंशियल ईयर होता है, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। अब आपको फिर से आगे भेजना है ना, तो याद रखना आपको फिर 1 अप्रैल को फिर लिमिट मिलेगा 2.5 लाख का, नॉट कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर नहीं होता 2.5 लाख, फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, अब वही पूछ रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटेड एज नंदेश कैन शेड फर्दर। अब वो फर्दर भेजना चाहता है टू ईशान फॉर परचेजिंग विदाउट, वो बिना आरबीआई का अप्रूवल लेवे, आरबीआई का अप्रूवल के बिना वो फर्दर और भेजना चाहता है। तो एक ही ऑप्शन है भैया, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने दो उसके बाद ही भेज सकते हो। तो विदाउट ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ आरबीआई नंदीस कैन सेंड फर्दर फॉरेन एक्सचेंज टू हिज सन ईशान ओनली इन मंथ ऑफ अप्रैल 2022। क्योंकि भैया तुमने फाइनेंशियल ईयर का लिमिट पूरा कवर कर दिया है। अदरवाइज तुम अगर अक्टूबर में कुछ और भेजोगे तो तुम 2.5 लाख से ऊपर चले गए, एलआर स्कीम को वो कर दिए तो आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ता है। अब भाई तुम क्या करो, शांति से 31 मार्च तक बैठे रहो, 1 अप्रैल से फिर 2.5 लाख तुमको लिमिट मिलेगा, भेज सकते हो। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, लिमिट याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं एग्जाम में। 91 मक्खन, आकांक्षा प्लास्टिक लिमिटेड हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस बठिंडा, पंजाब वर्ड फॉर्म में देना है ना, ऑन इस पेड ऑफ सेक्रेटरी इतना ज्ञान दे रहा है, पेड ऑफ सेक्रेटरी आकांक्षा प्लास्टिक लिमिटेड ये है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम डेटर्स, उसके पैसे बाकी थे किसके पास, शिल्पा फर्नीचर लिमिटेड के साथ, शोभना ट्रेडर्स के पास। ठीक है, सिक्योर्ड लोन्स ऑब्टेन फ्रॉम प्रेसिडेंट, इन्होंने क्या किया, आकांक्षा ने सिक्योर्ड लोन लिया। देखो इसका मैं क्रक्स बताता हूँ क्या, पूरा इजी क्वेश्चन था। क्या बोल रहा है, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स हु इज द कॉर्पोरेट डेटर। कॉर्पोरेट डेटर क्या होता है, जिसपे मान लो कंपनी ने लोन लिया किसी से, ये ऑपरेशनल क्रेडिटर होगा, ये इस पे लोन फाइल कर सकता है। कॉर्पोरेट डेटा क्या होता है, जो बिजनेस चला रहा है। सिंपल यहाँ पे कौन चला रहा है, आकांक्षा प्लास्टिक लिमिटेड। ठीक है, संभव एंड सत्यम नहीं होगा, क्रेडिट बैंक नहीं होगा, क्रेडिट बैंक तो लोन लिया है। ठीक है, ऐसे है। तो मेन कॉर्पोरेट क्या हुआ, जो बिजनेस चला रहा है, इसने लोन लिया किसी और से, अब ये नहीं चुका पा रहा है, तो इस पे क्या होता है, फाइलिंग चालू हो जाता है इंसॉल्वेंसी का, बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया वाला। तो कॉर्पोरेट डेटर कौन है, आकांक्षा प्लास्टिक लिमिटेड। इजी क्वेश्चन था सर। 90 क्वेश्चन मेरे को ना एक बार कमेंट बॉक्स में वो आया भी था, सर बता दो 90 क्वेश्चन। मैंने उसको देखना कमेंट बॉक्स में, मैंने उसको बताया भी था कि 90 क्वेश्चन ऐसे ऐसे हैं सर। आफ्टर 5 years स्टे इन यूएस, ठीक है, बंदा 5 साल यूएस में रहा। मिस्टर उमेश केम टू इंडिया एट हिज पैटर्नल प्लेस इन इंडिया न्यू दिल्ली ऑन इतना फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस। सर देखो मैंने आपको अब कभी है ना फेमा का बुक खोलना, उसमें 10 नंबर 11 पेज में चार्ट बना हुआ है ऐसे करके पूरा। ठीक है, ऐसे पूरा यस नो करके बना हुआ है। सर देखो, अब भले ही बाहर कितने दिन में रहो, अगर आप इंडिया आ रहे हो ना फॉर द पर्पस ऑफ वोकेशन बिजनेस, तो वहां से आप पीआरआई रेसिडेंट बन जाओगे। ठीक है, पर्सन रेसिडेंट पीआरआई बन जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे वो बिजनेस के लिए आया, तो भैया जिस दिन से ये बिजनेस के लिए आया ना, यहाँ पे ये पीआरआई बन गया। भूल जाओ वो इंडिया में था क्या नहीं था, जिस दिन बिजनेस में आया ना वो बंदा पीआरआई बन गया। जिस दिन बिजनेस के लिए आया वो इंडिया, पर्पस क्या था, बिजनेस वोकेशन ये सब आया, पता चल गया कि हाँ इस पीरियड के लिए नहीं है, तो मतलब पीरियड सर्टेन नहीं है, तो भैया बिजनेस के लिए आ रहा है, मतलब ठीक है वो पीआरआई बन गया। Simultaneously, Mr. Umesh also started proprietary billing of selling artist brass with jewelry इतना मुरादाबाद में उसने काम चालू किया। ठीक है, within a period 2 months after his arrival from USA, उसने एक ब्रांच स्टैब्लिश किया यूएसए में। तो सर यूएसए में ब्रांच स्टैब्लिश किया। ठीक है, तो सुनो सर इसमें पूछ क्या रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर उमेश एंड हिज ब्रांच। बोला उमेश और ब्रांच का रेसिडेंशियल स्टेटस बताओ। उमेश तो क्या हो जाएगा, उमेश तो आपका पीआरआई बन जाएगा। उमेश क्या बन जाएगा, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पीआरआई। क्यों, क्योंकि वो पर्पस आया था, वो भले वो बाहर था बट वो पर्पस इंडिया में आया था। पर्पस क्या था, बिजनेस पर्पस था। अब उसने एक ब्रांच स्टैब्लिश किया यूएसए में। सर इस ब्रांच को संभाल कौन रहा है, यही संभाल रहा है ना। तो एनी ब्रांच स्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया जो संभाल रहा है कौन, कोई पीआरआई, तो ये भी ब्रांच क्या बन जाता है, पीआरआई।
अगर ये उमेश PROI होता तो ये ब्रांच संभालता कौन, PROI, तो ब्रांच PROI, बट ब्रांच को संभाल रहा है PRI, तो ब्रांच PRI हो जाता है, ठीक है। तो फॉर द फाइनेंशियल इतना उमेश एंड इस ब्रांच आर बोथ पर्सन रेसिडेंट इंडिया, दोनों PRI बन गए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और है, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा सर, प्लीज वीडियो देख रहे हो कमेंट बॉक्स में अपना ABCD बताना, और देखना मत, आंसर देखना मत, फिर बताना, फिर मैं चेक करूंगा, ठीक है। चलो अच्छा क्वेश्चन है, अब बनाना अच्छे से। मोहिता पीरियोडिकल्स कहाँ गया, यही था, ठीक है। देखो, मोहिता पीरियोडिकल्स एंड मैक्स पब्लिकेशन लिमिटेड हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस चेन्नई, हैविंग कंसल्टिंग सर्विसेज फ्रॉम एंटिटी बेस्ड इन फ्रांस और सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू स्ट्रेंथ इतना, ठीक है। सुनो एक सेकेंड, देखो, कंसल्टेंसी फीस पर सब्जेक्ट अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, ठीक है, आउटसाइड इंडिया कैन बी पेड अप टू $1 मिलियन। ये देखो, ये याद करना पड़ेगा, लिमिट है, आगे एक है ना वो भी लिमिट आएगी आपको, ब्रोकर की लिमिट आएगी, बताऊंगा आपको। देखो, कंसल्टेंसी फीस पर प्रोजेक्ट अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आउटसाइड इंडिया कैन बी पेड अप टू $1 मिलियन विदाउट परमिशन, ठीक है, विदाउट परमिशन। तो सुनो, Mohita Periodicals and Mac Publication Limited registered office in Chennai has obtained consulting services from entity based in France. France का कंसल्टेंसी था फॉर सेटिंग ऑफ सॉफ्टवेयर स्ट्रेंथ, इतना सेटिंग सॉफ्टवेयर करने के लिए। द कंसिडरेशन फॉर सच कंसल्टिंग सर्विस रिक्वायर्ड टू बी पेड इन फॉरेन करेंसी, ठीक है। द कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ मिस्टर मोहिता पीरियोडिकल्स एंड मैक्स पब्लिकेशन लिमिटेड मिसेस रितिका रिक्वायर्स यू टू एडवाइस रिगार्डिंग फॉरेन एक्सचेंज दैट कैन बी लिमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग कंसल्टिंग सर्विस फ्रॉम अब्रॉड विदाउट प्रायर अप्रूवल, इतना, ठीक है। तो सिंपल से याद है, कंसल्टिंग सर्विस के पे कर रहे हो अगर 1 लाख सॉरी $10 लाख तक आप दे रहे हो ना, $10 लाख तक दे रहे हो, परमिशन अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज दैट कैन बी परमिटेड बाय फॉर ऑब्टेनिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम एंटिटी बेस्ड इन फ्रांस विदाउट प्रायर अप्रूवल RBI's $10 लाख। और एक चीज ये भी याद करना कि कंसल्टिंग सर्विस पर प्रोजेक्ट अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, सर वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ले रहा है, यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ले रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेता फिर नहीं, सॉफ्टवेयर ले रहा है तो अलाउ चलेगा, 10 लाख तक चलेगा, $1 मिलियन इक्वल टू $10 लाख, ठीक है। सॉरी 1 लाख बोल रहा था मैं, $10 लाख, ठीक है। तो विदाउट परमिशन RBI के लेके चल सकता है। एक सेकंड, इसको मैं सेव कर लेता हूँ यार, रात का टाइम में कट गया लाइक तो फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो देखो, 88 इजी है। मिस्टर रमन इन नॉन रेसिडेंट इंडियन, रमन क्या है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, has systematic investment plan SIP with prominent Indian mutual fund, Indian mutual fund में उसका क्या है, systematic SIP लिया हुआ है उसने। Due to some impending financial difficulty he requested elder brother, इसका elder brother कौन है, राघव। इसने बोला राघव को कि भैया एक काम करो, वो वर्किंग मैनेजर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, एक काम कर दो, इंस्टॉलमेंट इसका पे करना है SIP का, राघव तुम पे कर दो मेरे बिहाफ में, रमन के बिहाफ में, जो NRI है, जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। क्या राघव कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ रेसिडेंट, मतलब ब्रदर होके कर सकता है कि NRI, उसका दोस्त, उसका भाई NRI है। सर देखो, राघव इज परमिटेड, बिल्कुल नहीं, परमिटेड जहां लिखा काट दो, परमिटेड काट दो भैया, बिल्कुल नहीं कर सकता। राघव इज नॉट परमिटेड टू अंडरटेक सच ट्रांजेक्शन ऑफ पेइंग अ फ्यू इंस्टॉलमेंट ऑन बिहाफ ऑफ हिज नॉन रेसिडेंट ब्रदर सिंस अमाउंट टू पे फॉर द क्रेडिट ऑफ नॉन रेसिडेंट पर्सन, ठीक है, नहीं कर सकता। तो नो पर्सन शैल मेक एनी अमाउंट टू और फॉर क्रेडिट ऑफ पर्सन आउटसाइड इंडिया, कोई पर्सन उसके बिहाफ में पैसा नहीं पे कर सकता जो पर्सन आउटसाइड इंडिया वाला है। सर 87 इज अ गुड क्वेश्चन। सुनो 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 एक सेकंड, ठीक है, देखो मैं इसको दिखा देता हूँ। देखो कमीशन, देखो जब तुम कोई प्लॉट बेचते हो या कुछ भी बेचते हो, ब्रोकर आता है, ब्रोकर को कमीशन देना पड़ता है। मान लो बाहर का कोई ब्रोकर है, उसको कमीशन देना पड़ेगा, तो कितने कमीशन तक तुम्हें क्या होगा, RBI का परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। सुनो सिंपल से बताता हूं, अगर इन एक्सेल, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आने चांसेस है मेरे को लगता है, ठीक है। देखो आकाश Ceramics Limited, Indian company who holds a commercial product in Chennai which is intended to sell, MS Super Seller, a real estate broker with its head office in the USA, has been appointed by Akash buyer set commercial plot in Chennai prime location super ऐसे रुको दिखाता हूँ, मेन कीवर्ड दिखाता हूँ, ये ज्ञान पढ़ना ही नहीं है यार। A deal is finalized and Global Cement Limited agreed to purchase the commercial flat, इतना according to agreement Akash Cement required to pay commission ब्रोकर जाता है, कितना % कमीशन जाएगा, कितना, 7% ऑफ द सेल प्रोसीड्स। सेल प्रोसीड्स कितना है सर, सेल प्रोसीड कितना, $6 लाख का 7% कितना होगा, 42,000। सुनो सर, RBI अप्रूवल, आपको ब्रोकर को पैसा कमीशन तभी अप्रूवल लेना पड़ेगा RBI से जब आपका इन एक्सेस
25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, विच एवर इज हायर। मान लो आपका 25,000 और 5% यहाँ पे इनवर्ड रेमिटेंस जो आपका 6 लाख है, इसका 5% क्या हुआ 40,000 42,000, दोनों में हायर क्या हुआ 42,000। या मान लो एक सेकेंड, इसको ठीक करना पड़ेगा दोस्त। चलो क्या बोला, 25,000 से इन एक्सेस, मतलब 25,000 से ऊपर जा रहा है और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस जो कि 42,000 है, जो भी हायर हुआ ना आपको उसका क्या करना पड़ेगा, उसका परमिशन लेना पड़ेगा। तो 42,000 आपको परमिशन लेना पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी टू ऑब्टेन प्रायर परमिशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम रेमिटेंस कमीशन 42,000। ठीक है सर, यहाँ पे मान लो सर 42,000 यहाँ पे 16,000 होता तो इन एक्सेस ऑफ 25,000 हुआ ही नहीं, 16,000 है, हायर क्या हुआ 24,000, तो भैया कोई दिक्कत नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है हाँ ये एक सेकेंड, 88 हो गया, 87 हो गया, हाँ 86। MS केदार स्पोर्ट्स एकेडमी, ए प्राइवेट कोचिंग क्लब, प्रोवाइड्स कोचिंग क्रिकेट फॉर इतना इट कम्स टू कोचिंग इतना मार्च फॉर 25 ईयर ऑपरेशन टू क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया उसने, ऑर्गेनाइज बाय केदार स्पोर्ट इंग्लैंड में करवाया इन द फर्स्ट हाफ ऑफ अप्रैल। द प्राइज मनी फॉर द विनिंग टीम इज फिक्स $40,000 when in case of runner up 11,000। You are required to choose the corruption for the 4 given below, which signifies the step to be taken. Mr. केदार 51,000 टोटल उसका USD अमाउंट हुआ। सर सिंपल सी बात बताऊं, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉन्सरशिप मनी अदर देन स्पोर्ट्स, अदर स्पोर्ट्स बॉडी जो ICCI, यार मेरे को ICI हर जगह याद आता है, BCCI, ये सब स्पोर्ट्स बॉडी है। अगर ये करवाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसके अलावा जैसे ये केदार स्पोर्ट्स एकेडमी ये लोग करवा रहा है, अगर उसका प्राइज मनी $1,00,000 से ज्यादा है तो भैया तुम्हें गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, दैट इज नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। बट यहाँ पे इसका 51,000 ही है तो कोई अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। ठीक है, क्यूमुलेटिव चेक करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं है, फॉर रेमिटेंस प्राइज मनी यूज नॉट रिक्वायर्ड, कोई रिक्वायर्ड नहीं चाहिए प्रायर परमिशन। क्यों? क्योंकि अगर 1,00,000 से ज्यादा होता है, $1,00,000 ज्यादा तभी लेते हैं हम यहाँ पे। अगर सर यहाँ पे रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी होता तो जैसे BCCI होता तो ये सब होता, तो ये सब दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लिमिट नहीं है फिर इसका। तो कोई कंपनी अपनी करवा रहा है ऐसा तो $1,00,000 तक का अलाउ है, तुम कोई स्पोर्ट्स के लिए पुरस्कार दे सकते हो, स्पॉन्सरशिप मनी दे सकते हो, ये सब करवा सकते हो। ठीक है सर, 85 इज योर होमवर्क, लिटरली 85 इज योर होमवर्क सर, प्लीज ये ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा। नहीं समझ आया फिर मेरे को कमेंट बॉक्स बताना, फिर मैं इसको डील करता हूँ। ठीक है सर, सेबी अमेंडमेंट है, चेक करना पड़ेगा सेबी में। ठीक है, लास्ट 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं। रूबी डायमंड लिमिटेड इज रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश विजिल मैकेनिज्म। ठीक है, इट इज नाइदर ए लिस्टेड कंपनी नॉट ए कंपनी विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। नेम द थर्ड क्राइटेरिया। सर थर्ड क्राइटेरिया क्या है? जो भी ऑडिट कमेटी का क्राइटेरिया है। सर क्या है ऑडिट कमेटी क्राइटेरिया? अगर उसका बोरिंग, ठीक है, फ्रॉम बैंक एंड पब्लिक फाइनेंशियल इन एक्सेस नॉट 50 करोड़ और मोर, इन एक्सेस 50 करोड़ ज्यादा, मतलब 50 करोड़ ₹1। सो सेम ऑडिट कमेटी का देखो, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? लिस्टेड कंपनी। दूसरा क्या है? पेड अप से बेटा 10 करोड़ टर्नओवर ऐसे करके, तो ये क्या है? लिस्टेड कंपनी नहीं है, नॉट अ कंपनी विच एक्सेप्ट डिपॉजिट। बट एक और क्राइटेरिया क्या है देखो, जब सब्सक्राइब कैपिटल नहीं होता है, पेड अप कैपिटल नहीं होता है, टर्नओवर नहीं है इन एक्सेस। सर थर्ड क्राइटेरिया इसका आंख बंद कर याद रखना, इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़ वाला। ठीक है सर, ये all the 4 directors of Rinku Toy Limited are not on the same in the running business operation, rather they more concerned their own business due to the unhealthy phenomenon. The company has defaulted in filing the judicial financial statement on return. company default कर दिया अपना financial statement और annual return file करने में। For how many consecutive years if company defaulting filing this type of documents for winding up? सर देखो 3 साल नहीं फाइल किया तो डायरेक्टर का नाम हट जाता है, हमें 164 पढ़ा। 2 साल नहीं फाइल किया तो डोरमेंट हो जाता है, तो 3 + 2 = 5, ऐसे याद हो जाएगा आपको। देखो 3 लिमिट क्या है? 164 वाला, 2 लिमिट क्या है? डोरमेंट वाला, और 3 + 2 5 हो गया, तो 3 + 2 5 करके आपको पूरा एक लिमिट याद हो जाएगा। 5 साल नहीं फाइल किया, कंसेक्यूटिव 5 साल नहीं फाइल किया तो वाइंडिंग अप हो सकता है। ठीक है, 3 साल नहीं है, 3 साल 164 वाले के लिए है, 6 साल नहीं है, 6 ऐसा कुछ नहीं है, और 7 नहीं है, सिर्फ 5 साल है। ठीक है, 3 + 2 5 याद रहेगा आपको। 80 तक से मैंने करवा दिया था। एन एप्लीकेशन बता देता हूँ, इजी एप्लीकेशन सेक्शन नंबर 9 of insolvency bankruptcy code filed by Raheja Portland Cement Limited the capacity as operation creditors again the इतना। ठीक है,
देखो यहाँ पे ना सिंपल बोल दिया अपील फाइल करने से। देखो ये सब देखो डेज लिमिट है ना, ये आप रटवा ये सब रटने की चीज है, ये आप तो आप समझ लो। सेक्शन को कोट करो, सेक्शन नंबर 9 जाके देखो। सिंपल बोला मिस्टर संस्कार है, मिस्टर सस्विक 2 डायरेक्टर्स है। देखो सिंपल यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन फाइल हुआ सेक्शन नंबर 9 में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड कोर्ट के पास, वही एडजुडिंग अथॉरिटी में, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोर्ट में एडजुडिंग अथॉरिटी एनसी ट्राइब्यूनल होता है, उसके पास फाइल हुआ। द एप्लीकेशन वाज एडमिटेड बाय द ऑर्डर ऑफ नेशनल, एडमिट कर दिया एनसीएलटी ने। After giving a reasonable opportunity being heard to Makija builders and developers, Mr. Ritesh was appointed. Ritesh अपॉइंट होगा IRP के लिए। However, Mr. संस्कार, Mr. सस्विक 2 डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर थे संस्कार एंड सस्विक, ठीक है। वे आर सस्पिशियस अबाउट द क्लेम फाइलर, ये इनको लग रहा था गलत हो रहा है, ऐसा फाइल होना चाहिए। इनको लगा सब कुछ प्रॉपर चला गया, जानबूझ के फाइल हुआ है, एनसीएलटी भी मिला हुआ है इसके में, हो सकता है एनसीएलटी मिला हुआ हो, इसके में घूस खाया हो, ठीक है। अब ड्यू टू द कंपनी एंड देयरफॉर दे डिसाइड टू मेक अपील, अब वो अपील फाइल करना चाहते हैं, तो यू आर लीगल एडवाइजर। देखो अपील फाइल का सिंपल एक क्राइटेरिया है, सुनो। संस्कार दोनों फाइल अपील फाइल कर सकता है, ठीक है। जो भी ऑर्डर पास हुआ एनसीएलटी ने अंडर सेक्शन 9 कितने दिन, 30 दिन के अंदर, जिस दिन ऑर्डर दिया ना एनसीएलटी ने, देखो हम सीआईआरपी में ऑपरेशन क्रिएटर किसके पास जाते हैं, एनसीएलटी पास। तो एनसीएलटी ने जिस दिन से ऑर्डर दिया ना, वहां से 30 दिन टाइम है। अगर तुम्हें कुछ भी सस्पिशियस लग रहा है डायरेक्टर या कंपनी के जो भी पर्सन, वो अपील फाइल कर सकते हो 30 दिन के अंदर अंदर, पीरियड विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज। तो ये टाइम लिमिट है, 10 दिन नहीं, 15 दिन नहीं, 30 दिन, ठीक है। तो ठीक है, इसी वे में सब कुछ हो ही गया, पूरा डिटेल में मैंने आपको रिविजन करवा ही दिया ये सारा, ठीक है। चलो दैट्स इट, सारा एमसीक्यू लगभग हो चुका है, अच्छे से तैयारी करो और मई 22 आपका है। चलो ऑल द बेस्ट।